ये कहानी है एक हॉस्पिटल की। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहा होता है और सारे लोग के चेहरे पर डर होता है। वो लोग डर रहे होते हैं कि ऑपरेशन थिएटर अंदर क्या होने वाला है, आज तक जो होता आ रहा है वही होगा। तभी अचानक से उनकी चीख निकल जाती है और वो देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन होता है और उसके अंदर से एक लाश बाहर आती है और दीवार से जाकर टकरा जाती है। वो उस डॉक्टर की होती है जो अभी कुछ देर पहले अंदर गया होता है। उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद और चेहरे पे और बदन पे उसके कटे छटे नाखून के निशान। वो डॉक्टर जब अंदर गया था तब वो 30 साल का जवान था, अब वो बूढ़ा आदमी की तरह हो गया होता है। सारे लोग वहाँ पे खड़े खड़े देख कर डर रहे होते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो हॉस्पिटल अब भूतिया हॉस्पिटल कहलाने लगता है और वहाँ जो भी डॉक्टर आता उसकी लाश वैसे ही बाहर दिखाई देती और वो जवान रहता तो वो बूढ़ा हो जाता। पता नहीं अंदर ऑपरेशन थिएटर के ऐसा क्या होता, किसी को कुछ मालूम नहीं। एक बार एक लेडीज़ डॉक्टर की पोस्टिंग वहाँ होती है और वो डॉक्टर वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि एक पेशेंट जो प्रेग्नेंट है वो वहाँ पड़ी होती है। वो डॉक्टर उन्हें देखती है और वहाँ खड़े लोग वहाँ चुपचाप खड़े रहते हैं। डॉक्टर बोलती है कि पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन जल्दी करना होगा, नहीं हुआ तो बच्चा और माँ दोनों को खतरे में है। तभी वहाँ खड़े बाबा बोलते हैं कि डॉक्टर आपको मुझे भी अपने साथ अंदर लेकर जाना होगा। इन लोगों ने मुझे इसलिए ही बुलाया है कि ताकि मैं आपके साथ अंदर जाऊं। डॉक्टर बहुत गुस्से से देखती है, बोलती है मैं तुम्हें क्यों अंदर लेकर जाऊंगी, पाखंडी बाबा, मैं इन सब में नहीं विश्वास करती। वो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता इस भूतिया हॉस्पिटल के बारे में, तुम यहाँ नहीं हो। तुम्हारे यहाँ आने से पहले कई सारे डॉक्टर की लाश यहाँ पड़ी हुई मिली है। वो अंदर जाते तो जीवित है मगर बाहर मृत आते हैं। डॉक्टर उन बाबा की बातों पर विश्वास नहीं करती और बाबा का बेइज्जती करके वहाँ से उन्हें भगा देती है। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ खड़े सारे लोग डर में रहते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है कि अब क्या होने वाला है, जो हमेशा होता है वही होगा क्या। डॉक्टर अंदर ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और जैसे ही वो पेट पर कट लगाती है वहाँ की लाइट ब्लिंक करने लगती है। डॉक्टर लाइट चेक करने जाती है तो उसका पैर कोई पकड़ लेता है। डॉक्टर बहुत घबरा जाती है और वो घबराते हुए नीचे देखती है तो वो वही पेशेंट होती है जिसका वो ऑपरेशन कर रही होती है। उसे देखकर डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी आंखें भी एकदम लाल हो चुकी होती है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो डॉक्टर उससे पूछ लेती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पेट पे कट लगाने के बाद तुम चल फिर कैसे सकती हो। तभी वो हंसते हुए बोलती है कि यहाँ जो भी आता है वो मर कर ही वापस जाता है, तुम भी मरोगी और ये पेशेंट भी मारा जाएगा, कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बचता। और वो डॉक्टर को जोर से धक्का मार देती है। डॉक्टर वहाँ से गेट की तरफ भाग जाती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है कि उस पेशेंट की हालत बहुत ख़राब और कमज़ोरी सा महसूस होने लगता है। वो वहाँ नीचे गिर जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर उसे ऐसा बोलते हुए सुनकर उसे थोड़ा रहम आ जाता है और उसका दिल पसीज जाता है। वो उसके पास जाती है और उसे जैसे तैसे करके उठाकर बेड पर लिटा देती है। फिर वो जैसे ही ऑपरेशन करने वाली होती है वो फिर से उसका गला दबा देती है डॉक्टर का। डॉक्टर उससे बोलती है कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब वो बताती है कि कई साल पहले मैं यहाँ पर इसी गांव में रहती थी और इस गांव के ठाकुर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया और रेप करने के बाद इसी हॉस्पिटल में मुझे लेकर आया और यहाँ के डॉक्टर से मुझे जहर इंजेक्ट करवा दिया और मुझे मार दिया। तब से ही मेरी आत्मा इस हॉस्पिटल में घूम रही है और यहाँ के डॉक्टर और पेशेंट को मैं मार दिया करती हूँ। डॉक्टर बोलती है कि तुम हम दोनों को छोड़ दो, तुम हम दोनों को क्यों मार रही हो। पर वो पेशेंट उसे अजीब सी नज़रों से देख रही होती है और फिर से वो डॉक्टर का गला पकड़ लेती है। डॉक्टर उसे देखती है, उसका चेहरा एकदम काला और आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो जाती हैं। डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी पूरी बॉडी काली पड़ जाती है और डॉक्टर को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जा रही है। वो ज़ोर से चीखती है। कुछ देर बाद उस पेशेंट के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगता है और वो काला धुआं एक काला साया में बदल जाता है और वो एक साइड में इंसान का रूप लेकर खड़ा हो जाता है और वो पेशेंट उस बेड से नीचे गिर जाता है जैसे उसके अंदर कई सालों से जान ही ना हो। वो ऐसे मृत हो जाता है। डॉक्टर उसे देखकर घबरा ही रही होती है। तभी वो काला साया डॉक्टर को बताता है कि कुछ साल पहले इस गांव में सूखा पड़ गया था और लोगों ने भगवान की पूजा छोड़ दी थी और शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी थी। जब लोगों ने शैतान की पूजा करनी शुरू करी तब यहाँ पर के खेत हरे भरे हो गए और यहाँ हरियाली आ गई और फिर इन लोगों ने
शैतान की पूजा छोड़कर फिर से भगवान की पूजा शुरू कर दी। तभी शैतान ना खुश हो गया और उसने एक अपना दूत भेजा जो कि मैं हूँ, और मैं तब से ही बदला ले रही हूँ उन लोगों से। जो भी यहाँ आता है मैं सारे लोगों को मार देती हूँ। तो डॉक्टर से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों रहती हो? तब वो बोलती है कि यहीं पर उस शैतान की पूजा होती थी, इसलिए नर्क का द्वार यहीं पर खुला है और मैं यहीं तक आ सकती हूँ। जैसे भी जो भी लोग यहाँ आते हैं मैं उन्हें मार देती हूँ। डॉक्टर बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ की नहीं हूँ। पर वो बोलती है कि मैंने तुम दोनों को तो पहले ही मार दिया था, यकीन नहीं हो तो बाहर जाकर देख लो। डॉक्टर जैसे ही गेट खोलकर बाहर देखती है तो वो देखती है उसकी और उस पेशेंट की लाश वहाँ बाहर पड़ी हुई होती है और लोग वहाँ खड़े होते हैं। डॉक्टर ये देखकर बहुत घबरा जाती है और अंदर आती है। अंदर वो देखती है उसके जैसे कई सारे और भी भूत वहाँ होते हैं जो कि वहीं पे मारे जा चुके होते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी प्लीज़।